हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको कक्षा 10 हिंदी गद्य और पद्य की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, टॉप 150 रचनाएं, वो आपके लिए जो है इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 150 रचनाएं, वो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं जो आपके जैसे एग्ज़ाम जो है यूपी बोर्ड का 24 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसमें जो है इन्हीं रचनाओं से बाहर कहीं नहीं जाने वाली हैं। तो आज हम इन 150 रचनाओं को जो है बेहद तरीके से देखेंगे। 150 रचनाएं हैं और इनमें से जो है 30 और 40 ऐसी रचनाएं हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम आपके साथ बताते हुए चलेंगे। तो आपको वीडियो जो है बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें रचनाएं तो 150 हैं, बट इसमें जो है 30 और 40 ऐसी रचनाएं हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको जो हम साथ में बताते हुए चलेंगे। तो आप जो है सभी रचनाओं को बड़ा बारीकी से देखेंगे और कम समय में जो है पूरी कराने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी कराएंगे, तो इसके लिए जो है आपको समय नहीं मिलेगा, लेकिन जो है आप इसको बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है, और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और जैसे ही किसी को अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज करेगा कि सर हमको PDF चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जो है उसको इस रचनाओं का जो है PDF प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। तो नंबर 1 पे जो है हम देखते हैं कि जो हमारी रचना है वो क्या होने वाली है। नंबर 1 पर जो है कहता है अंडे के छिलके। अंडे के जो छिलके हैं वो एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी किसकी? मोहन राकेश की है। दूसरी अतीत के चलचित्र जो कि रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। ठीक है, अंधेर नगरी ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधेर बंद कमरे उपन्यास है आपका मोहन राकेश का। अम्बपाली नाटक है रामवृक्ष बेनीपुरे का। अगर हम इसमें वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अतीत के चलचित्र जो है ये एक हमारी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, और एक अंधेर नगरी ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये भी एक हमारी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने आगे रचनाओं की तरफ, देखते हैं कौन से हमारे पास महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास है अजाशत्रु जो कि एक नाटक है जयशंकर प्रसाद। देखो, रचनाओं के साथ जो है आपको इसकी विधा बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि एक प्रश्न आपके सिलेबस में बनेगा जो कि रचना देकर के आपसे विधा पूछेगा। ठीक है, तो अजाशत्रु जो है ये एक नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रचना है। अनामदास का पोथा ये भी उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अपनी खबर ये एक आत्मकथा है। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की कह सकते हैं। अशोक के फूल ये एक निबंध है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। अंधा युग ये भी एक काव्य है, काव्य नाटक है। ठीक है, ये धर्मवीर भारती का है। इसमें अजाशत्रु और अनामदास का जो पोथा है। ठीक है, 1 मिनट हम आपको जो है हाईलाइट कर देते हैं कि जो है महत्वपूर्ण जो रचना है एक हम जरा आपको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो अजाशत्रु आपकी है, ठीक है, अजाशत्रु की हम बात करेंगे, अनामदास का पोथा बात करेंगे, और ये अपनी खबर, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, अंधायुग, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारे पास है आखिरी चट्टान यात्रावंत जो कि मोहन राकेश जी की है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी रचनाएं हैं। तो हमारे पास है आधे अधूरे, ये एक नाटक है मोहन राकेश जी का। और इसी में साथ में है आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी विधा है विष्णु प्रभाकर की। और 15 नंबर पे है आषाढ़ का दिन, ये एक नाटक है जो कि मोहन राकेश जी का है। 16 नंबर पे है आस्था के चरण जो कि एक निबंध है, ये डॉक्टर नागेंद्र जी का है। 17 नंबर पर है एक बूंद सहसा उछली, ये एक यात्राव्रत है जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वासे या आज्ञेय जी का जो है हम कह सकते हैं। बढ़ेंगे अपने आगे प्रश्न की तरफ, देखते हैं कौन से ऐसे प्रश्न हैं। तो हमारे पास जो है कलम का सिपाही, ये महत्वपूर्ण रचना है जो कि एक जीवनी है अमृत राय की। कलम का सिपाही बहुत बार जो है इसकी विधा पूछी गई है, तो आप याद रखेंगे कि जो है ये एक जीवनी है। कल्पवृक्ष ये एक निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। आगे है कर्मभूमि जो कि एक उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है जो कि हरिवंश राय बच्चन की है, जो को आप बड़ी बेहद तरीके से इसको याद करेंगे। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसी प्रकार की एक जो दूसरी रचना है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। ठीक है, बट हम ये इसकी बात करें अगर कि क्या लिखूं या क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। और कायाकल्प की बात करूं तो ये एक उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का।
ठीक है। इसी के साथ हमारे 23 नंबर पर जो है कालिदास की निरंकुशता, ये एक आलोचन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ऐसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे पास कौन से प्रश्न हैं। तो एक हमारे पास है कुटज, जो कि एक निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसी में है छड़बड़ बोले कड़ मुस्काए, ये एक निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ठीक है, बढ़ेंगे अपनी अन्य रचनाओं की तरफ, देखते हैं क्या है। तो एक हमारे पास है गबन, जो कि एक उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, और ये है गद्य की कुसुमावली, इसको हम कहेंगे निबंध है ये श्याम सुंदर दास जी का। गेहूं बना गुलाब निबंध है रामरक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, ऐसे गोबर गणेश ये एक उपन्यास है, ये है रमेश चंद्र शाह जी का। गोस्वामी तुलसीदास आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। ठीक है, और इसी में गोरा बादल की कथा, ये एक जटमल जी की है। ठीक है, ये देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट रचना कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए जो है। बढ़ेंगे अपने आगे रचनाओं की तरफ, तो हमारे पास है गोदान। एक गोदान है, ये उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। गुंडा कहाँ हम बात करें तो ये कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। गुनाहों के देवता, ये एक उपन्यास है धर्मवीर भारती का। ये भी मैं बता दूं आपसे, ये पूछ लिया जाता है कि गुनाहों का देवता जो है ये किस विधा की रचना है, तो इस विधा को जरूर आप याद करिएगा। आगे है घुमक्कड़ शास्त्र, ये एक यात्रा व्रत है जो कि राहुल शंकराचार्य का है। आगे है चंद्रगुप्त, ये एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे है चंद्रावली, ये भी एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, ऐसे हमारे 37 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। हमें 150 के करीब तकरीबन करने हैं सभी प्रश्नों को, तो हम बड़ा आसानी से जो है जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो एक हमारे पास है चिंतामणि, जो कि एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसी में हमारे पास है 39 नंबर पर चिंता के फूल, कहानी है एक, ये रामरक्ष बेनीपुरी जी की है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो 40 नंबर पर देखते हैं हमारे पास है चित्रलेखा, जो कि एक उपन्यास है, ये भगवती चरण वर्मा जी का है। आगे है चिद्दलास, ये एक निबंध है डॉक्टर शंपूर्णानंद जी का। 42 नंबर पर चीन के राजक्रांति, ये एक इतिहास है डॉक्टर शंपूर्णानंद जी का। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये ब्रज भाषा में जो है गद्य की एक रचना मानी जाती है, जो कि गोकुलनाथ जी की है। जंजीर और दीवारें, ये एक संस्मरण है रामरक्ष बेनीपुरी जी का। इसकी जो है विधा बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो आप याद रखेंगे। आगे है जयचंद, ये कहानी है जयनंद्र कुमार की। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है जो है जैसे उनके दिन फिरे, कहानी है, ये कहानी हमारी है हरशंकर परशाई की। अगली है ठलुआ क्लब, ये एक निबंध है गुलाब राय जी का। तुम चंदन हम पानी, ये भी एक निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। त्यागपत्र, ये भी उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। त्रिशंकु, ये एक निबंध है अज्ञे जी का। इसकी भी बहुत ज़्यादा जो है रचना और इसकी जो है विधा पूछी गई है। अगली है दिल्ली दरबार दर्पण, ये एक निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ऐसे तकरीबन हमने 50 रचनाएं जो है कर ली हैं, और बहुत ही जल्दी हम जो है अगली रचनाओं को भी कवर कर लेंगे। तो हमारे पास है दीपदान, ये एक एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ये भी दीपदान जो है इसकी बहुत ज़्यादा विधा पूछी गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने आगे रचनाओं की तरफ, देखते हैं दूध के दांत, ये एक नाटक है मोहन राकेश जी का। ध्रुव स्वामिनी, ये ये गलत हो गया है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है ये एक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगली है नहुस, ये एक नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का। नास्कैत्तोपाख्यान, ये एक खड़ी बोली गद्य की रचना है जो कि सदल मिश्र की है। निराला की साहित्य साधना, ये एक आलोचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। आगे है नील देवी, ये भी एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, विधा इसकी पूछी जाती है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है हमारे पास है कि नीली रोशनी की बाहें, ये एक उपन्यास है मोहन राकेश जी का। आगे है कि पतितों के देश, ये एक उपन्यास है रामरक्ष बेनीपुरी जी का। पथ के साथी संस्मरण है महादेवी वर्मा जी का। परीक्षा गुरु, ये एक उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का। ये एक पहला जो है उपन्यास है, इसको आप याद रखेंगे, परीक्षा गुरु बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पाप और प्रकाश, जो कि अनुवाद है, एक हिंदी अनुवाद इसका गद्य में किया गया, जो कि जयनंद्र कुमार जी का है। बढ़ेंगे अपनी आगे रचनाओं की तरफ, देखते हैं। तो हमारे पास है पुनर्नवा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हमारे पास है पूर्वोदय, ये एक निबंध है जो कि जयनंद्र कुमार जी का है। पृथ्वीपुत्र, ये भी एक निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। बढ़ेंगे अपनी आगे रचनाओं की तरफ, देखते हैं क्या है। तो है प्रवाल, ये एक गद्य काव्य है जो कि राम कृष्णदास जी का है। प्रस्तुत प्रश्न, ये एक निबंध है जयनंद्र कुमार जी का। प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य की एक लल्लू लाल की रचना है, आप सभी को पता है। पैरों में पंख बांधकर, ये एक यात्रा वृंत है रामरक्ष बेनीपुरी जी की, ये इंपॉर्टेंट रचना है, आप याद रखेंगे। ठीक है, बकल मुखद, ये एक निबंध है मोहन राकेश जी का। बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक उपन्यास है आपका, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, एक इंपॉर्टेंट रचना है। बिखरे फूल, ये भी निबंध है रघुवीर सिंह जी का। बूंद और समुद्र, ये एक उपन्यास है अमृतलाल नागर का। भारत की एकता, निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत जननी, नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारत दुर्दशा, ये भी एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, आगे देखते हैं रचनाएं। तो 79 पर जो है भाषा रहस्य, ये एक भाषा विज्ञान की है जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की है। भाषा युग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य की रचना है रामप्रसाद निरंजनी जी की है। भूत के एक पांव पीछे, ये भी एक निबंध है हरिशंकर परशाई जी की है। आगे है महके आंगन चहके द्वार, ये एक निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, इंपॉर्टेंट रचना है। माटी की मूर्ति रेखाचित्र है रामरच बेनीपुरी जी का। माटी हो गई सोना, ये भी एक रेखाचित्र है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। तो हमारे पास अगली जो है रचना वो क्या होने वाली है, मेरा परिवार रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। मेरे जीवन प्रवाह ये भी आत्मकथा है वियोगी हरि की। मेरी आत्मकथा, जो ये एक आत्मकथा है, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। मेरी असफलताएं, एक आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की, महत्वपूर्ण रचना है। मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। मेरी जीवन यात्रा, ये आत्मकथा है राहुल शंकरत्यान की। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो आगे हमारे पास क्या होने वाले हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये एक निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। यात्रा के पन्ने, ये यात्रा वृंत है राहुल शंकरत्यान जी का। रत्नावली, ये भी एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है रसज्ञ रंजन, ये एक निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। 95 नंबर पर है रस मीमांसा, ये भी आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महत्वपूर्ण रचना है। आगे रूपक रहस्य, ये एक आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। लहरों के राजहंस, ये एक नाटक है मोहन राकेश जी का। ठीक है, अगली है लिख कागज कोरे, ये एक निबंध है सच्चिदानंद हीरानंद वासे जी का, अर्थात हम अज्ञेय जी कह सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, इसी तरह से जो है हम 99 नंबर जो है हम देखते हैं कि क्या होने वाले। 99 नंबर है कि जो है 99 नंबर है वंदे वाणी विनायक, ये एक निबंध है रामरच बेनीपुरी जी का। 100 नंबर वातायन, ये कहानी है जयेंद्र कुमार जी की। इस तरह से जो है हम सभी लोगों ने 100 रचनाओं को जो है आराम से जो है समझ लिया है। देखो, अगर किसी को जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो नंबर जो है आप अपना नंबर और मैसेज कमेंट कीजिए कि सर हमको इसकी पीडीएफ चाहिए, वो हम आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने आगे रचनाओं की तरफ। तो 101 नंबर पर है विचार और अनुभूति, आलोचना है डॉक्टर नागेंद्र जी की। ठीक है, इसी तरह से जो हम आगे देखें, हमारे पास 102 नंबर पर जो है विचार और वितर्क, ये एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 103 नंबर पर विचार विमर्श आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ऐसे ही बढ़ेंगे अपनी आगे रचनाओं की तरफ, देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी रचनाएं होने वाली हैं। तो हमारे पास ये बहुत महत्वपूर्ण रचना आ चुकी है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, ये एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कह सकते हैं। आगे है 105 पर वोल्गा से गंगा, एक कहानी है राहुल शंकरत्यान की। 106 पर श्रृंखला की कड़ियाँ, रेखाचित्र है महादेवी वर्मा जी का। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 107 नंबर पर तो हम देखते हैं कि हमारे पास है शेखर एक जीवनी, ये एक हमारे पास उपन्यास है सच्चिदानंद वासयान का, अज्ञेय जी का कह सकते हैं। 108 नंबर पर श्रृंगार रस मंडन, ब्रज भाषा में जो है गद्य की एक कहानी है, एक रचना लिखी गई है, ये विठलनाथ जी की है। शेष स्मृतियाँ, निबंध है रघुवीर सिंह की। सदाचार का ताबीज जो है निबंध है आपका हरिशंकर परशाई का। शंकृत्य के 4 अध्याय निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास देख रहे हैं क्या है, सप्तदीप निबंध है रघुवीर सिंह जी का। 113 पर साधना गद्य काव्य राय कृष्णदास जी का है। 114 नंबर पर साहित्य सहचर आलोचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 115 पर साहित्य सीकर आलोचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 116 नंबर पर साहित्य आलोचन, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। देखो, मैं आप सभी को बता दूं, चाहे वो कक्षा 10 का विद्यार्थी हो चाहे कक्षा 12 का, ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होने वाली है आपके एग्जाम सिलेबस के लिए। ठीक है, यहाँ से भर भर की जो आपकी रचनाएं देखना एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। इसके चलते जो है आप इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मैसेज कमेंट कीजिए, हम आपको आपके साथ जो है रहेंगे, आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो आप देर नहीं करेंगे, बहुत जल्दी इन रचनाओं को याद कर लेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सी रचनाएं हैं। तो एक है सिंहावलोकन, जो कि आत्मकथा है यशपाल जी की।
ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास 118 नंबर जो है वो है सुखदा, एक उपन्यास है जैनेंद्र कुमार जी का। 119 नंबर पर है सुख सागर खड़ी बोली गद्य की एक रचना है मुंशी ऐशद शुक्लाल की। सुनीता उपन्यास जैनेंद्र कुमार जी का। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है धर्मवीर भारती का, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सेवा सदन आपका उपन्यास है जो कि प्रेमचंद्र जी का है। और 123 नंबर पर है स्कंदगुप्त नाटक, ये भी जयशंकर प्रसाद का है, बहुत ज़्यादा है, इसकी विधा पूछी गई है। बढ़ते हैं अपने आगे रचनाओं की तरफ तो देखते हैं हमारे पास अगली रचना कौन होने वाली है। तो अगली रचना हमारे पास है स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ये एक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। हठी अमीर एक नाटक है प्रताप नारायण मिश्र जी का। हंसते हैं रोते हैं कहानी ये हरिशंकर परसाई जी की है। हिंदी भाषा साहित्य ये एक आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। 128 नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक इतिहास है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, 129 नंबर पर है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आलोचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसी तरह से जो है हमारे पास रचनाएं समाप्त होती हैं। तो हमने जो है 129 रचनाओं को देख लिया है। 129 रचनाओं में जो है बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं देख चुके हैं। देखो आपको जो याद करना पड़ेंगे, ठीक है, आपको तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो आपके सिलेबस, अगर मैं 10th क्लास की बात करूं, ठीक है, तो 10th क्लास में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपके 3 से 4 प्रश्न जो है रचनाएं से बनते हैं, एक आपकी विधा पूछ ली जाती है और 2 से 3 प्रश्न आपके समयावधि से बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है 4 3 7 8 से 9 प्रश्न जो है लगभग समथिंग आपके गद्य पद्य रचना समयावधि से बनते हैं और बाकी 10 से 12 प्रश्न जो है आपके व्याकरण से बनते हैं। इसी तरीके से जो है हमारे सभी कह सकते हैं कि 8 से लेकर के समथिंग अगर मैं बात करूं तो 8 से लेकर के 9 प्रश्न आपके गद्य पद्य की रचना विधाएं ये सब यहाँ से प्रश्न बनेंगे और 12 से लेकर के 13 प्रश्न जो है आपके व्याकरण से बनते हैं। इस तरीके से 20 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं। ठीक है, तो इन 20 क्वेश्चनों को जो है हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करने के लिए 20 में 20 नंबर किस प्रकार आएंगे, तो उसके लिए जो है हम आपके पास एक और वीडियो डालेंगे जिसमें महत्वपूर्ण रचनाएं कराएंगे। ठीक है, और कुछ जो जानकारियां हैं समयावधि वगैरह उनको कराएंगे। ठीक है, तो आप इसको बेहतर तरीके से उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।